Hi students, welcome to NCRT NEET Era 24/7. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator as well as counseling guide on this channel. So बेटा जी आज मैं बहुत ही मैं ऐसा बोलूँगी कि डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि बीइंग है ना अ नीट फैकल्टी है ना कि बच्चों को कभी भी ये मोमेंट लाइफ में देखने को मिले। बिकॉज हम जब पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो हर साल बेटा बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बट उनमें से कुछ ही होते हैं जो सिलेक्शन पा पाते हैं, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं। हर बार यही उम्मीद होती है कि इस बार मेडिकल की सीट्स बढ़ेंगी, है ना। जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा मौका मिलेगा एमबीबीएस में, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाने का। एंड एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में भी अगर अपन बात करें तो जो सीट्स हैं वो बढ़ने की बात जब आती है सामने, तो उससे खुशी की लहर जागती है बच्चों के बीच में। बट यार इसी में आज एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ सामने आ रही है, जो कि अगर हम देखें तो इसका ऑफिशियल सोर्स बेटा जी आपका एनएमसी का ऑफिशियल वेबसाइट ही है ना। दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप एनएमसी सिंपली गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक पे जाकर बेटा एक प्रेस रिलीज दिखाई देगा, जो कि 2 जुलाई का प्रेस रिलीज है। मैं कल आपके सामने ये नहीं लेकर आई बिकॉज मुझे ऐसा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो। बट देन इवेंचुअली आई गॉट टू नो यार कि जब अच्छी चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं तो इससे बच्चों को अवेयर ज़रूर से करना चाहिए ताकि वो अपने लिए एक राइट डिसीजन ले सकें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस प्रेस रिलीज की, बेटा आप इसको यहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डाउनलोड करके इसको अपने पीडीएफ में लगाया है। ये मैं आपको अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो बेसिकली इस नोटिस में, इस प्रेस रिलीज में बेसिकली क्या बोला गया है, दैट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज सीबीआई, सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करता है, हैज हैड रिपोर्टेड इन द मंथ ऑफ मई मंथ में बेटा इन्होंने रिपोर्ट किया है दैट द एजेंसी हैज अरेस्टेड अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर जो कि वर्क कर रहे हैं एज एन असेसर विद द नेशनल मेडिकल कमीशन, इमीडिएटली आफ्टर ही रिसीव्ड अ ब्राइब ऑफ ₹10 lakh illegally in the exchange of positive assessment report with respect to a private medical college in Karnataka. अब यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो कॉलेजेस होते हैं ना, वो एनएमसी को अपील करते हैं कि हमारे कॉलेज में ना जो सीट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए, एमबीबीएस में सीट्स को बढ़ा दिया जाए। और जब हम प्राइवेट की बात करते हैं, वो तो वैसे ही बेटा जी ऑलवेज रेडी रहते हैं प्राइवेट में सीट्स को बढ़ाने के लिए, बिकॉज उसका फीस स्ट्रक्चर भी हाई रहता है। एंड बच्चों को अच्छा खासा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए। तो यार यहाँ पे ये चीज़ पाई गई है कि एक सीनियर डॉक्टर को, जो कि असेसर की तरह काम कर रहे थे विद द नेशनल मेडिकल कमीशन, है ना, उनको 10 लाख रुपया का ब्राइब यानी कि रिश्वत दिया गया है एक प्राइवेट कॉलेज जो कि कर्नाटका में है उनके द्वारा, ठीक है। यानी कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं कॉलेज की वो पॉजिटिव शो करने के लिए, असेसमेंट पॉजिटिव शो करने के लिए, ताकि उनमें जो सीट्स हैं वो बढ़ सके मेडिकल की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट एन एफआईआर इन दिस रिगार्ड वाज लॉग्ड बाय द सीबीआई अगेंस्ट सम ऑफ द असेसर्स, कॉलेज अथॉरिटीज एंड द अननोन पर्संस, एंड द मैटर इज करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन. The commission has viewed the matter very seriously and has decided to blacklist the said assessor pending investigation and final verdict in the matter. As an exemplary action, it has been decided that the renewal of the existing number of seats of the said college in undergraduate and postgraduate courses shall not be done for the year assessment year 2025-26. Further, the application for increase of the seats and starting of the new courses for both UG and PG received by the medical assessment and the rating board for the year 2025-2026 shall be cancelled and नॉट प्रोसेस्ड फर्दर। यानी कि यार ये कर्नाटका का जो कॉलेज है जिसमें ये चीज़ हुई है ना, इसके कारण जो सीट्स बढ़नी थी यूजी एंड पीजी में उसको रोक दिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं इस पे। और इसके अलावा भी बेटा जी काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पे सीट बढ़ने की अपील की गई थी, उनके ऊपर भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। एंड देयर आर चांसेस कि इस बार जो है मेडिकल की सीट्स यहाँ पर बढ़ेंगी नहीं। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है यार। बट फिर से मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि यार वी हैव टू
बी वेरी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी फैक्ट, जो चीज़ हो रही है उससे हमारे काउंसलिंग प्रोसेस, हमारी सीट पर क्या असर पड़ने वाला है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम नेक्स्ट पेज ऑफ दिस प्रेस रिलीज को पढ़ें, इसमें क्या बोला गया है? द नेशनल मेडिकल कमीशन डेलीगेट सीनियर फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अक्रॉस द कंट्री who volunteered to conduct periodic inspections in the medical institutes on the behalf of commission। ठीक है बेटा, ये बोले दैट एनएमसी जो है बेसिकली, द एनएमसी के जो डेलीगेट्स हैं वो कौन है? सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के, जिन्होंने खुद वॉलंटियर किया है कि हम दूसरे कॉलेजेस में जाके इंस्पेक्शन करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है ना यार कि सीट बढ़ाने के लिए देयर इज अ क्राइटेरिया कि फैकल्टीज इतने होने चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स इतनी होनी चाहिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभी जो है इनमें भी ना बेटा बहुत ज़्यादा पैसा खिलाया जाता है ताकि सीट्स बढ़ जाएं। तो अब इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीबीआई इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इनके ऊपर बेटा डेफिनेटली एक्शन लिया जा रहा है। और इससे ये ड्रॉबैक आ रहा है कि जो जेन्युइन भी है ना, जो जेन्युइन कॉलेजेस भी हैं वो भी शायद इफेक्ट हो जाएंगे। देयर इज़ अ चांस कि इस असेसमेंट ईयर में जो सीट्स हैं वो मना कर दी जाए कि हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये पूरे प्रोसेस, जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाती है। ठीक है, तो अब उसमें हमें फाइनल आइडिया मिलेगा बेटा कि कौन सी कॉलेजेस में कितनी सीट बढ़ी है, पर्टिकुलर कितने स्टेट की कितनी सीट्स हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू बी with us on this channel, so don't forget to subscribe to the channel, press the bell icon and don't forget to join the telegram channel as well बेटा, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सब कुछ पता चलता रहता है। अगर मैं उसके यूजर आईडी की बात करूं, सो दिस इज बेसिकली द यूजर आईडी दैट इज @PhysicsCore। आप इसको जरूर से ज्वाइन करें, आप इस बारकोड को भी स्कैन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब वो बोले एज सच द असेसर्स आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द कमीशन बट आर पूल्ड इन फ्रॉम नेशन वाइड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड असाइंड फॉर इंस्पेक्शन थ्रू अ रेंडमाइजेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा जी, यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो असेसर्स होते हैं ना वो एम्प्लॉयड नहीं किए जाते हैं बाय द कमीशन, यानी कि एनएमसी के द्वारा उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाता है, बट ये जो होते हैं वो पूल्ड होते हैं नेशन वाइड जीएमसी के द्वारा एंड असाइंड होते हैं बेटा कि इंस्पेक्शन करने के लिए कॉलेजेस में। ठीक है, अब ये जो वॉलंटियर सामने आ रहे हैं जीएमसी से, सीनियर फैकल्टीज, ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर कि कहाँ पर सीट बढ़नी चाहिए, कहाँ पर सीट नहीं बढ़नी चाहिए। द नेशनल मेडिकल कमीशन इज कमिटेड टू अपहोल्ड द आउटमोस्ट इंटीग्रिटी इन ऑल इट्स वर्क एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एट ऑल द लेवल्स। The commission has a no tolerance policy towards corruption and as such untoward incident by any person or medical institute is being dealt by the commission as per the relevant penal provision of the NMC Act and the regulations made therein. Under the relevant penal provisions of the act, the commission may take such actions against the violators as deemed fit with impositions of monetary penalty, withholding processing of applications for any new schemes for that academic year for such number of years, reducing the number of seats in the next or subsequent academic years to be admitted by the medical institution, stoppage of admission to one or more of the courses in the next or subsequent academic years, recommended actions to be competent authority against the concerned assessor under the government servants conduct rule। यहाँ पे ये साफ साफ बोला गया है कि जो असेसर जैसे पाए गए उनके विद रिस्पेक्ट टू बेटा जो कॉलेजेस जिनको उन्होंने गलत है ना जो है सहमति दे दी है सीट्स बढ़ाने की, उन कॉलेजेस में इस ईयर या अपकमिंग सब्सिक्वेंट ईयर्स, पता नहीं कितने ईयर्स तक हम सीट नहीं बढ़ने देंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप कोई न्यू कोर्सेज को है ना परमिशन मांगोगे वो भी नहीं दी जाएगी। सो बहुत सारे ड्रॉबैक्स उनको फेस करने पड़ेंगे जो गलत काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ ये एक तरह का है ना वार्निंग है टू ऑल दोज कॉलेजेस जो गलत तरीके से अपनी सीट्स को बढ़ाना चाहते हैं बाय एनएमसी। सो नाउ थिंक इज दैट बेटा कि देयर माइट बी अ चांस कि अब जब सीट्स बढ़ नहीं रही हैं तो आपको बहुत तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को भी तैयार करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है बेटा, अब जब सीट्स बढ़ती है ना तो एक उम्मीद जागती है। डेफिनेटली बेटा ये डिसअपॉइंटिंग है, बट मैं फिर से बोलूँगी अगर तुम्हारी किस्मत में पता है कि यार इस कॉलेज में एक सीट लिखी है, उसके लिए तुम कितना एफर्ट कर रहे हो वो जो है इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि तुम आज अपने लिए क्या डिसीजन ले रहे हो। सो फॉर दैट बेटा प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप एक तो एक
ऑथेंटिक चैनल के साथ जुड़ रहे हैं. सो फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एज वेल, बिकॉज यहाँ पर मैं अभी ये प्रेस रिलीज भी बेटा अपलोड करने वाली हूँ. ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के साथ जरूर से जुड़िए. 1&1 Pro वी हैव 2 ऑफरिंग्स फॉर आवर काउंसलिंग स्टूडेंट्स, जो कि इस बार नीट 2025 के स्टूडेंट्स थे जिनको इस बार अब मेडिकल कॉलेज में जाना है. सो फॉर देम बेटा वी आर ऑफरिंग काउंसलिंग सपोर्ट. सो फॉर दैट बेटा लिंक्स आर अवेलेबल इन द कॉमेंट सेक्शन, फर्स्ट पिन कॉमेंट ऑफ दिस वीडियो, यूजिंग द कोड प्रीत PREET. अगर आप इस कोड के साथ जाते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट्स में प्राइजेस जो हैं वो उनके ऊपर हैवी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. तो इट विल कॉस्ट ओनली नियर अबाउट 2000 एंड 3500. ये जो 3500 वाला प्रो प्रोडक्ट है, इसमें आपको एक प्रूफ रीडिंग वीडियो कॉल भी दे रहे हैं हम, जिससे आपको हेल्प मिलेगी बेटा. आपके किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप फंसते हैं तो ये वीडियो कॉल जो आपको मिल रही है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, सो ये 1 Pro प्रोडक्ट जरूर से ऑप्ट करें, बिकॉज काउंसलिंग प्रोसेस में बेटा बहुत सारी चीजें सामने निकल के आती जा रही हैं. एंड ये एक बिग अलार्म है उन कॉलेजेस के लिए जो गलत तरीके से अपनी सीट्स को बढ़ाते हैं. ब्राइब सब जगह नहीं चलती है बेटा, कभी ना कभी, है ना. अगर आप सही रास्ते से, सही तरीके से चल रहे होंगे तो डेफिनेटली बेटा जी आप एक सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे. बट अगर आप गलत तरीके से बढ़ते हो ना बेटा, तो बढ़ तो जाते हो बट उतनी ही तेजी से गिरते भी बहुत हो. ठीक है, तो मेक श्योर दैट कि आप हमेशा सच का राह चुने एंड जुड़े रहें. विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड.